हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर स्टडी चैनल। आइए आज बैंकिंग रीजनिंग के बारे में एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सिरियलिज्म। आइए पार्ट फर्स्ट है। काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन को समझाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ज़्यादा ना सोचते हुए, कॉमन सेंस लगाते हुए नॉर्मल सोचना है। अगर ज़्यादा डीपली सोचोगे तो क्वेश्चन का आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। इसीलिए जितना कह रहा है उसके अकॉर्डिंग उतना ही कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है इसकी। वो कह रहा है कि निम्न नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2-3 कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष, पहला और दूसरा सत्य दिया गया है। आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है। जो कथन दिया हुआ है उसको आपको सत्य मानना है, यानी ट्रू मानना है, भले ही वे तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए, फिर निश्चित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथन अनुरूप है। उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मार्क करना है। सबसे पहले ये देखिए इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। मान लीजिए कि एग्ज़ाम्पल कि कुछ यहाँ नोट कर देता हूँ। सम ए आर बी, यानी कुछ ए है, जो ये मान लीजिए ये ए है, ठीक है। मान लीजिए कि ये ए है कंप्लीट, ये ए है, कुछ ए यानी कि थोड़ा सा इसका पार्ट बी है, ये बी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कुछ ए बी है, यानी कुछ ए ले लिए बी में रख दिए, ये कंडीशन कह रहा है वो, ठीक है। ऐसे वेन डायग्राम बनाना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ऑल ए आर बी, जो सभी ए हैं वो बी हैं, यानी सारे ए हैं वो बी के अंदर आ जाएंगे, कंप्लीट। आगे चलिए एक और देखते हैं। कोई भी ए बी नहीं है, नो बी इज़ बी, कोई भी ए बी नहीं है, ठीक है, बी नहीं है, क्रॉस कर दिया, यानी कोई भी ए बी को टच नहीं कर सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है कोई भी ए बी नहीं हो सकता, क्लियर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ऐसे ही चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके पहले जो आंसर है वो देखिए। सबसे पहले कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सत्य हो तो ऑप्शन ए पे टिक करना है। केवल निष्कर्ष 2 सत्य हो तो 2 पे टिक करना है। यदि 1 या 2 या फिर 1 है या फिर 2 है तो तीसरा टिक करना है। यदि ना ही पहला निष्कर्ष सत्य है और ना ही दूसरा सत्य है, दोनों ही सत्य नहीं है, तो ऑप्शन 4 पे टिक करना है। यदि दोनों ही निष्कर्ष सही है तो 5 पर टिक करना है। ओके, अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला कथन कह रहा है कि सभी बस ट्रेन है, ऑल बसेस आर ट्रेन। देखिए सारी बस है, जो ये सारी की सारी बस ट्रेन है, सारी को कवर कर लेते हैं, ठीक है।
ये ट्रेन है, सारी बस से ट्रेन आ गई। आगे वो कह रहा है कि कुछ ट्रेन कोच है, सम ट्रेन इज़ कोच। ये रही, ठीक है, यानी कुछ जो ट्रेन है वो क्या है, कोच है, ठीक है। कुछ पार्ट ले लिया ट्रेन का, वो कोच में रख दिया, मतलब ये, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि सभी कोच स्टेशन है, ऑल कोचेस आर स्टेशन, यानी सारे जो कोच है सारों को कवर करना पड़ेगा। सारे कोच कहाँ हैं, ये रे, सारों को कवर कर लो। सारे कोच क्या है, स्टेशन है, ठीक है, ये वो कह रहे हैं। अब निष्कर्ष देखिए, उसने ऊपर स्ट्रक्चर में ये कहा था कि जो कथन है उनको आपको सत्य मानना है, यानी वो राइट है जो अपनी ये वेन डायग्राम बनाया है, ठीक है। अब कंक्लूज़न देखते हैं। वो कह रहा है कि कुछ स्टेशन ट्रेन है, जो डायग्राम है वो सत्य है, ध्यान दीजिए, ठीक है। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ स्टेशन सत्य हैं। देखते हैं क्या कुछ स्टेशन ट्रेन है, देखते हैं। कुछ स्टेशन ट्रेन है, कुछ स्टेशन कहाँ है, ये रे, ये क्या है, स्टेशन है। स्टेशन और ट्रेन के बीच में कुछ टच हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये रही ट्रेन, ठीक है। यानी जो ये पार्ट है ट्रेन और स्टेशन दोनों है, ठीक है। ये इसका मतलब पहला आपका सही है, कुछ स्टेशन ट्रेन है, सही है। आगे वो कह रहे हैं कि कुछ कोच बस है, वो कह रहे हैं कि कुछ कोच बस है। कोच कौन है, ये रहा कोच, ठीक है। कुछ और बस कहाँ है, ये रही बस, यानी दोनों आपस में तो कनेक्ट नहीं हुए, यानी जुड़े नहीं हुए हैं, अलग अलग है, सेपरेट है, तो इसीलिए ये गलत है। क्योंकि कुछ कोच ट्रेन, वो कह रहे हैं कुछ कोच ट्रेन है, हमने कहा भाई नहीं है, हमारा डायग्राम तो ये कह रहा है। बट हाँ हो सकते हैं, बट उसने ये नहीं कहा हो सकते हैं, उसने सिर्फ बिल्कुल क्लियर बोला है। देखिए ज़्यादा नहीं सोचना, जो जितना लिखा है बस वो ही रीड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। उसने पूछे कुछ कोच बस हैं, हम जो देख रहे हैं उसमें नहीं है, हो सकता है वो बात की बात, बट उसने क्लियर लाइन ये लिखी है कि कुछ कोच बस है। ये देखिए कुछ कोच बस हैं, अपने को तो नहीं दिख रहा क्योंकि दोनों आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दूर दूर हैं, इसीलिए सेकंड गलत है। यानी फर्स्ट एक सही है, तो इसका मतलब केवल निष्कर्ष एक सत्य है। आंसर क्या आएगा, ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू। क्लियर, ये फर्स्ट वाला आपको आंसर टिक करना है क्वेश्चन में, पेपर में। ये आपको क्वेश्चन आंसर में ये टिक करने होंगे 5, ABCD। क्लियर, चलते हैं आगे। ये देखिए ये क्या कह रहा है, देखिए ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही है, ABCDE, आंसर ऐसे ही देने इनमें। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू, इफ आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, इफ नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड इज ट्रू, इफ बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में इंग्लिश का हिंदी में चला गया और हिंदी का इंग्लिश में, डोंट वरी, इसको आप रीड कर लेना अपने अकॉर्डिंग, क्वेश्चन सही है ये। स्टेटमेंट पहली है कि सभी कार्ड बॉक्स है, यानी ऑल कार्ड्स आर बॉक्स,
यानी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं इनको। कार्ड का सी यानी सारे जो कार्ड हैं उसको कवर करना पड़ेगा किससे, बॉक्स से। क्लियर। सारे जो कार्ड है वो क्या है, ये सारे कार्ड है बॉक्स। आगे वो कह रहे हैं कि कोई बॉक्स स्लेट नहीं है, नो बॉक्स इज स्लेट, कोई भी बॉक्स स्लेट नहीं है, यानी जो स्लेट है उसको बॉक्स के साथ टच नहीं करवाना, ठीक है, दूर ही रखना है कहने का मतलब। आगे थर्ड कह रहा है, थर्ड वो कह रहा है कि कुछ स्लेट टाइल्स हैं, सम स्लेट्स आर टाइल्स, यानी कुछ स्लेट है वो टाइल्स हैं। ये चीज़ अपना डायग्राम बिल्कुल इसको सत्य मानना है, ट्रू मानना है, ठीक है। आगे कंक्लूज़न क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कोई स्लेट कार्ड नहीं है, वो ये कह रहा है कि कोई स्लेट कार्ड नहीं है, कोई स्लेट कहाँ है, ये रही, कोई भी स्लेट कार्ड नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्लेट बॉक्स को टच नहीं कर सकती, तो कार्ड तो बॉक्स के अंदर है, उसे कैसे टच कर सकती है, ठीक है। अगर स्लेट बॉक्स को टच नहीं कर सकती तो कार्ड को कैसे टच करेगी, क्योंकि जो कार्ड है वो बॉक्स के अंदर है, बाहर होते तो टच कर लेते, ठीक है। तो इसका मतलब ये सही है। वो कह रहा है कि कोई स्लेट, कोई भी, यानी कहना कोई भी, देयर इज़ नो स्लेट कार्ड, कोई भी स्लेट कार्ड नहीं है, यानी सही है। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है, कुछ टाइल्स बॉक्स हैं, टाइल्स ये रहा, और बॉक्स कहाँ है, ये रहा, देखिए आपस में टच नहीं कर रहे। वो कह रहा है कुछ टाइल्स बॉक्स है, अपन कह रही है नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब सेकंड गलत है, ठीक है। फिर से देखिए सेकंड वाला, कुछ टाइल्स बॉक्स हैं, देखिए हो सकते हैं, नहीं भी हो भी सकते और नहीं भी, ये डाउट वाला हो वो रॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि अगर अपने जो टाइल है, टाइल को ऐसे भी बना सकते हैं, सम यानी कुछ जो टाइल है, जो कुछ स्लेट है वो टाइल है, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। बट उसने क्या कहा है कि कुछ टाइल्स बॉक्स हैं, इसमें हो सकते हैं, यानी एक डायग्राम में नहीं है ना, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में जो आपने बनाया था फर्स्ट वाला, इसमें नहीं है तो नहीं माना जाएगा, यानी एक डायग्राम में भी नहीं तो नहीं, ठीक है। तो कुछ टाइल्स बॉक्स हैं, कोई भी टाइल्स बॉक्स नहीं है, तो सेकंड वाला गलत, ठीक है। इट मीन्स फर्स्ट वाला सही है, तो फर्स्ट नंबर अपना आ जाएगा कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ से समझिएगा। वो कह रहे हैं कि ऑल स्कूल्स आर बिल्डिंग्स, क्या कह रहा है वो देखिए, ऑल स्कूल, ये स्कूल है, सारे के सारे स्कूल, आर बिल्डिंग, सारे कवर कर लिया स्कूल को, बिल्डिंग के अंदर कवर कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वाला हुआ। सेकंड क्या कह रहा है, सभी भवन टावर है, ऑल बिल्डिंग्स आर टावर्स, यानी सारी बिल्डिंग को कवर करना पड़ेगा, ये सारी बिल्डिंग को अपने कवर कर लिया, सारी बिल्डिंग क्या है, टावर है, ओके। अब चलते हैं थर्ड पे। वो कह रहे हैं कि सभी टावर कमरे हैं, ऑल टावर्स आर रूम्स, यानी सारे जो टावर है उनको कवर करो, ये सारे टावर को कवर कर लिया, सारे टावर क्या है, रूम है, ठीक है। ये अपना स्टेटमेंट एकदम राइट है और इसको आपको राइट मानना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
जो स्ट्रक्चर्स फर्स्ट में आपको स्टार्टिंग में गिवन थी कि जो कथन है उसको सत्य मानना है, जो स्टेटमेंट है उसको ट्रू मानना है। अब कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे चलते हैं। पहला फर्स्ट कह रहा है कि कुछ कमरे स्कूल हैं, सम रूम्स आर स्कूल, यानी कुछ रूम कहाँ है, ब्लू वाले, कुछ पार्ट उनका, रूम का कुछ पार्ट स्कूल है, हाँ है, क्योंकि ये स्कूल ये रहा और रूम्स ये रहे, ठीक है। रूम का छोटा सा पार्ट कट कर लिया, यानी ठीक है, ये पार्ट कट कर लिया, स्कूल वालों ने ले लिया। इट मीन्स फर्स्ट वाला सही है, फर्स्ट कंक्लूज़न इज़ राइट, ठीक है, ट्रू है। आगे चलते हैं सेकंड पे। सभी टावर स्कूल हैं, ऑल टावर्स आर स्कूल, सभी टावर है वो स्कूल हैं, जो सभी टावर हैं, सभी टावर हैं, ये टावर ये रहे टावर रेड वाले हैं, पिंक वाले, सारे टावर क्या स्कूल हैं, नहीं हैं, कुछ हैं, कुछ टावर का हिस्सा स्कूल हैं पर सारे नहीं हैं। उसने क्या कहा कि सारे हैं, बट अपना डायग्राम कह रहा है कि नहीं है। इट मीन सेकंड वाला गलत है, फर्स्ट सही है। इट मीन्स आंसर इसका आएगा ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज़ ट्रू, ए आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। वो कह रहे हैं कि सभी जग प्लेट हैं, ऑल जग्स आर प्लेट, ऑल जग सारे के सारे जग, इसको कवर कर लो किससे, प्लेट से, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल प्लेट्स आर कप, ऑल प्लेट्स सारे प्लेट्स क्या है, सारे प्लेट को कप कवर कर लो, क्या है ये, कप है। ऑल कप आर बॉटल, सारे के सारे जो कप हैं वो क्या है, सारे कप को कवर कर लो, क्या है वो, बोतल, ठीक है। अब कंक्लूज़न पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि कुछ बोतल जग हैं, वो पूछ रहा है कि कुछ बोतल जग हैं, सम बॉटल्स आर जग, सम बॉटल्स, बॉटल कौन सी है, बार वाला, ठीक है, बॉटल्स है, यानी बोतल का थोड़ा सा पार्ट क्या जग है, हाँ है। बोतल का जो ये जग अंदर है, ये छोटा सा पार्ट बोतल का जग ने ले लिया। इट मीन्स फर्स्ट वाला सही है, यानी कुछ बोतल जग है, हाँ है, ठीक है। सेकंड रीड करते हैं कि सभी प्लेट, बोतल हैं, सारे के सारे प्लेट, प्लेट कौन सी है, ब्लू वाली, ठीक है, सारी की सारी प्लेट हैं, ये सारी प्लेट, ये क्या सारी प्लेट बोतल है, जी हाँ, क्योंकि सारी जो प्लेट है वो बोतल के अंदर ही हैं, बोतल बिल्कुल बाहर वाला है, ठीक है, प्लेट उसके अंदर है। इट मीन्स सेकंड भी अपना ट्रू है, ठीक है। बट एक बात इसमें ध्यान रखना, रूल ये है कि जो कंक्लूजन पे कही है बात, वही बात स्टेटमेंट में हो, यानी स्टेटमेंट और कंक्लूजन की दोनों लाइनें सेम हो तो उसको हम रॉन्ग मानते हैं, गलत मानते हैं, ठीक है, उसको फॉल्स मानते हैं, गलत मानते हैं अगर स्टेटमेंट और कंक्लूजन की दोनों लाइनें सेम हो तो, ठीक है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हुए, इट मीन्स आंसर इसका 5, यानी ई आएगा, ई आंसर आएगा, क्योंकि बोथ आर ट्रू, ठीक है। चल रहा है कि सभी छाते बारिश हैं, सभी छाते बारिश हैं, कुछ बारिश बादल हैं, और सभी बादल हैं तूफान हैं, ठीक है। अब वो कंक्लूजन कह रहा है कि
कुछ तूफ़ान छाते हैं, कुछ तूफ़ान है छाते हैं। तूफ़ान कहाँ है, ये रे, और छाते ये रे। दोनों आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, टच नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स वो गलत है। कुछ तूफ़ान छाते हैं नहीं है, क्योंकि एक में गलत तो गलत, ठीक है। हो सकते हैं लेकिन इसमें नहीं है ना, तो नहीं, यानी एक डायग्राम में गलत है तो गलत। सेकंड कह रहा है कुछ तूफ़ान बारिश है, कुछ तूफ़ान बारिश है, हाँ है, कुछ तूफ़ान बारिश हैं, क्योंकि ये देखो बारिश और तूफ़ान आपस में टच कर रहे हैं ना, इट मीन्स सेकंड नंबर सही है, यानी बी आंसर इसका आएगा, ठीक है। चलते हैं आगे वो कह रहा है कि सम काइट्स आर प्लेन। जो काइट है, ठीक है, उसमें से कुछ प्लेन है, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल प्लेन्स आर बर्ड्स। तो सारे प्लेन्स हैं वो पक्षी या बर्ड्स हैं, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर बैलून, ऑल बर्ड्स आर बैलून, बैलून, क्लियर। आगे कंक्लूजन कह रहा है कि क्या सारे पक्षी है वो काइट है, सारे जो बर्ड है वो काइट है, नहीं है। आगे कह रहे हैं सभी प्लेन बैलून हैं, सभी जो प्लेन हैं, प्लेन ये रहे, सभी प्लेन बैलून हैं, बैलून ये रहे जी, क्योंकि सारे के सारे जो प्लेन है वो बैलून के अंदर ही आ रहे हैं, इसीलिए ये सेकंड नंबर सही है। अपना आंसर आएगा बी, बी आंसर इज राइट, ठीक है, बी आंसर अपना राइट है। चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। वो कह रहे कुछ काले नीले हैं, कुछ काले जो ब्लैक हैं, उसमें से कुछ नीले यानी ब्लू है, ठीक है। आगे कह रहा है कोई भी नीला सफ़ेद नहीं है, कोई भी नीला है ब्लू है वो वाइट नहीं है। आगे कह रहा है थर्ड लाइन कुछ सफ़ेद जो काले हैं, कुछ सफ़ेद जो काले, कुछ सफ़ेद जो काले हैं, इट मीन्स ये डायग्राम को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ रखते हैं वाइट। सेकंड लाइन कह रहे कोई भी नीला सफ़ेद नहीं है, ठीक है, नहीं है। तीसरी लाइन कह रहे कुछ सफ़ेद जो काले हैं, ये देखिए कुछ सफ़ेद जो काले हैं ये ग्रे हैं, ठीक है। अब आगे कह रहा है कंक्लूज़न कि कुछ ग्रे नीले हैं, कुछ जो ग्रे हैं वो नीले हैं, नहीं हैं। कम से कम और एटलीस्ट इसका लाइन में कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का, इसका कोई मतलब नहीं होता। आगे कह रहा है कुछ सफ़ेद काले हैं, काले नहीं हैं। उसने कहा, देखिए ध्यान से समझे, कंक्लूज़न कह रहा है कि कुछ सफ़ेद काले नहीं हैं, पर अपने कह रही है कि कुछ सफ़ेद काले हैं, दिख रहा है अपने को, परफेक्ट है, ठीक है, जो श्योर है, दिख रहा है कि कुछ सफ़ेद काले हैं। ये चीज़ देखिए, ये चीज़ देखिए, वो कह रहे कुछ सफ़ेद जो काले हैं, अपने कह रहे हैं, जो कथन है अपने को सही मानना है, बट कंक्लूज़न कह रहा है कि कुछ सफ़ेद काले नहीं हैं, इट मीन्स ये गलत होगा, क्योंकि अपने को स्ट्रक्चर में स्टार्टिंग में यही कहा था कि अपने को जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, वो अपने को सत्य मानना है। तो सत्य तो यही है, ट्रू यही है कि जो
सफ़ेद है, कुछ वो काले हैं, बट कंक्लूजन कह रहे हैं कि नहीं है, इट मीन्स वो गलत है। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा 4th नंबर, डी आंसर आएगा। न तो 1 नंबर और न ही 2 नंबर, दोनों गलत है। ठीक है, चलते हैं अब आगे। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान से समझिएगा। कुछ बच्चे यानी चाइल्ड है, सॉरी सभी चाइल्ड आर स्टूडेंट, सभी चाइल्ड है, सारे के सारों को अपने कवर कर लेना है। सारे क्या है, स्टूडेंट है। सम स्टूडेंट यानी कुछ पार्ट है स्टूडेंट का, आर अडल्ट, क्या है, अडल्ट है। ऑल अडल्ट आर वर्कर, सारे के सारे जो अडल्ट है वो है वर्कर। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम स्टूडेंट, स्टूडेंट कहाँ है, ये रे स्टूडेंट, ये रे, वो कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट है, सम स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट आर वर्कर, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ये देखिए ये टच कर रहे हैं दोनों, ये लाइन, इट मीन्स पहला कंक्लूजन अपना सही है। सेकंड कंक्लूजन पे चलते हैं। ऑल चिल्ड्रन आर अडल्ट, देखिए चिल्ड्रन कहाँ है, ये रे, अडल्ट कहाँ है, ये रे, आपस में टच नहीं कर रहे, श्योर दिख रहा है ना, इट मीन्स सेकंड वाला गलत है, यानी आंसर हुआ अपना ए, यानी फर्स्ट नंबर ट्रू है। ठीक है, ये आज के चैप्टर में इतने क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को फिर दोबारा से देखें, और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ अच्छी चीज़ लाई जाए या इम्प्रूवमेंट किया जाए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। जो भी कुछ भी आपको कुछ गलती, कुछ अपने को मिस्टेक लग रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियो में उसका इम्प्रूवमेंट किया जा सके। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। ये था अपना लास्ट क्वेश्चन, आगे इसके अच्छे अच्छे और क्वेश्चन आएंगे एक नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं।